नमस्कार साथियों। अब क्या हो रहा है कि पुरानी पेंशन पर नई टेंशन चालू हो गई दोस्तों। पुरानी पेंशन व्यवस्था तो बहाल कर दी गई दोस्तों, उस पर टेंशन चालू हो गई है। कर्मचारियों को समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें, हम पुरानी पेंशन में जाएं या एनपीएस में जाएं दोस्तों। छत्तीसगढ़ सरकार ने पुरानी पेंशन तो 1 अप्रैल 2023 को लागू कर दी गई। 1 अप्रैल 2023 को पुरानी पेंशन छत्तीसगढ़ सरकार ने लागू कर दी दोस्तों। अब अब क्या है, कर्मचारियों से विकल्प लिए जा रहे हैं कि वो ओल्ड पेंशन में लेना चाह रहे हैं या न्यू पेंशन में जाना चाह रहे हैं। मैं राज फाइनेंस की प्रथम पाठशाला में आप सभी का स्वागत करता हूं। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, जिससे कि जैसी वीडियो डालूं नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। हम शुरू करते हैं। नई टेंशन क्या हो गई राज्य कर्मचारियों की, जो हमारे शिक्षक साथी हैं उनके साथ में नई टेंशन क्या हो गई। जैसा कि आपको सबको मालूम है कि 1 अप्रैल 2023 से ओल्ड पेंशन को लागू कर दिया गया है। राज्य सरकार जो वहाँ की छत्तीसगढ़ सरकार ने लागू कर दिया है। उनके साथ उनमें नियम शर्तें रख दी गई हैं कि इसमें कौन ओल्ड पेंशन में आएगा, कौन नहीं आएगा, क्या क्या शर्तें रख दी। जैसा कि 2004 से एनपीएस को लागू कर दिया गया था हर राज्य में। केंद्र सरकार ने 2003 में नियम बना दिया था कि 2003 में कि ओल्ड पेंशन को बंद कर दिया जाता है, और 2004 से 1 जनवरी 2004 से जो ओल्ड पेंशन जगह एनपीएस को लागू कर दिया था केंद्र में। उसके बाद 1 अप्रैल 2004 से और राज्य सरकारों में भी लागू कर दिया गया था। उसके बाद जो पश्चिम बंगाल सरकार थी उन्होंने ओपीएस को लागू करा, एनपीएस को नहीं आने दिया। और राज्य सरकार थी उन्होंने एनपीएस को चुनाव कर लिया, ओपीएस को बंद कर दिया। केंद्र सरकार ने इसलिए ओपीएस को बंद करा था कि राज्य पर जो केंद्र पे बहुत बोझ पड़ रहा है, अर्थव्यवस्था खराब हो रही है, इसलिए उन्होंने उसे बंद कर दिया। एनपीएस को लागू कर दिया। 10% कर्मचारी का पैसा कटेगा और 10% राज्य सरकार देगी या केंद्र सरकार भी देगी। उसके बढ़ाकर 12% करा समय समय पर, अब 14% कर दिया गया है। मगर जोरों से इसका विरोध होने लगा। हर राज्य में एनपीएस का विरोध हुआ। कुछ राज्यों ने उस पुरानी व्यवस्था को जो ओपीएस थी उसे लागू कर दिया गया, एनपीएस को बंद कर दिया गया। अब 1 अप्रैल 2023 से एनपीएस तो लागू की जगह ओपीएस लागू हो गया, मगर राज्य सरकार ने उनमें शर्तें रख दी। उन्हें विकल्प देना पड़ेगा कि ओपीएस में जाना चाह रहे हैं या एनपीएस में जाना पड़े हैं। शपथ पत्र देना पड़ेगा। एक बार उन्होंने ओपीएस का चुनाव कर लिया तो एनपीएस में भविष्य में नहीं जा सकते। अगर एनपीएस का चुनाव कर लिया तो ओपीएस में नहीं जा सकते। ये उन्हें विकल्प शपथ पत्र देना पड़ेगा और लिखना पड़ेगा कि शपथ पत्र में लिखना पड़ेगा कि हम ओपीएस में रहेंगे, एनपीएस में नहीं जाएंगे। एक शपथ पत्र और देना पड़ेगा जो वहाँ के राज्य कर्मचारी हैं। एक शपथ पत्र और देना पड़ेगा, उसमें ये लिखना पड़ेगा कि हम जो केंद्र सरकार के पास हमारा पैसा है, राज्य सरकार और कर्मचारी का, वो हम वापस लाएंगे और राज्य सरकार को अपना जो अंशदान राज्य सरकार उससे वापस करेंगे। बाकी हमारा जो पैसा है हम उसे जीपीएफ अकाउंट में डाल देंगे। ये सब पत्र उन्हें भी देना पड़ेगा। इस कारण जो कर्मचारी हैं उनमें एक टेंशन हो गई है। अब क्या करें कि ओपीएस में जाएं कि एनपीएस में फ़ायदा है, किस में पेंशन ज़्यादा मिलेगी। इस दुविधा में तो वो डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं जो कर्मचारी हैं वहाँ के। राज्य सरकार तो उन्हें डिसीजन नहीं ले, उन्हें अभी कुछ टाइम के लिए फार्म भरना पड़ेगा, विकल्प देना पड़ेगा, ओपीएस में जाएंगे एनपीएस में जाएंगे। मगर एक शर्त एक बढ़िया है, जो नए कर्मचारी नियुक्त हुए हैं, जो 2002 या 3 में जो नए नियुक्त हुए हैं 2002 से, उनके लिए कोई टेंशन की बात नहीं है। उन्हें तो 100% ओपीएस मिलेगी और एनपीएस का विकल्प ही खत्म है। उनके लिए कोई एनपीएस नहीं है। जो नए कर्मचारी 23 और 22 वाले, बस दुविधा तो उनके लिए हो रही है जो 2004 से लेकर 2023 के बीच में भर्ती हैं, उनके लिए दुविधा है। कुछ रिटायर हो गए कर्मचारी, उनके लिए भी परेशानी है कि, और जो रिटायर हो चुके हैं कर्मचारी 22-23 में, 2004 में भर्ती हो गए थे, 22-23 में रिटायर हो गए हैं, उनका तो कोई सुध ही नहीं है, उनका तो कोई पूछने वाला नहीं है उनके पेंशन मिलेगी या नहीं मिलेगी। और उन्हें एनपीएस के तहत मात्र 2-4 हज़ार रुपये प्राप्त हो रहे हैं।
और एनपीएस इस समय बड़े एक दुविधा का विषय ये भी है कि शेयर मार्केट बहुत डाउन जा रहा है। जो बड़ी बड़ी कंपनी थी जैसे अडानी की थी, वो भी अर्श से फर्श पे आने वाली हैं दोस्तों। इस चक्कर में जो कर्मचारी हैं उनका भी मनोबल डाउन हो रहा है कि हमारे एनपीएस का पैसा क्या होगा। तो अब डिसीजन उनके हाथ में, कर्मचारी के एनपीएस में जाना चाहेंगे, ओल्ड पेंशन में जाएंगे। ओल्ड पेंशन तो बेस्ट है ही, अब डिसीजन उनके ऊपर है, ओल्ड पेंशन में जाएं। ओल्ड में ये रहता है कि कम से कम जो सैलरी मिलती है उसको 50% तो मिलता ही है। वो अलग बात है कि उसका 10 पेंशन बिकती है, वो अलग बात है, मगर 50% आदमी को उस समय मिलता है। वो 10 साल की गणना की जाती है, 10 साल की सर्विस हो जाती है, कम से कम 10 साल की सर्विस होनी चाहिए, ऐसा नियम है। अब देखते हैं क्या नियम निकलता है दोस्तों। और वीडियो पसंद आए लाइक एंड शेयर करना। जय हिंद, जय भारत।